बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो जनाब आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का इजहार कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक माजरत करना चाहूँगा और वो ये कि आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि मैं आप तमाम लोगों के जो जवाबात हैं, सवालात हैं, उनके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकूं, कमेंट कर सकूं। बट कभी अगर भूल चूक हो जाती है, कभी मेरे कोई दोस्त भाई के जवाब देने से मैं कासिर रहता हूं, आपके कमेंट पर अपना कमेंट नहीं करता, तो उसके लिए मेरी तरफ से पेशगी माजरत कबूल कीजिए और कोशिश करेंगे कि जनाब जिस चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारी वीडियोस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, हम भी आपको उसी तरह रिस्पांस दें और ये गाड़ी इसी तरह हम लोग चलाते रहें। अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पिछले कुछ घंटों में जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ, हमारी टीम 99 पर आउट हो गई। हमारी टीम एक आसान हदफ के ताक़ुब में कामयाब नहीं हुई। बाबर आजम 45 गेंदें खेलकर 5 चौकों के साथ 41 रन बनाकर उस वक्त आउट हो गए जब मैच फिनिश करने की बात थी। उनके ऊपर भी कुछ तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि वो टीम के लीडर हैं। वो टीम की कश्ती को नाव पर को जो है पार नहीं करा सके, मंजिल के करीब पहुंचकर वो हिम्मत हार गए। और हमारी टीम की जो मिडल ऑर्डर है, हमारी टीम की जो बैटिंग के मसाइल हैं, और वो जनाब ऑस्ट्रेलिया में जाकर, न्यूजीलैंड में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर एक्सपोज हुआ करते थे। अब तो जनाब जिम्बाब्वे की पिचेस पर भी हमारे बल्लेबाज जो हैं वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानिब अकाउंटेबिलिटी की बात है जनाब, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। इस टीम के पास भारी भरकम जनाब लोग मौजूद हैं। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। बैटिंग कोच यूनुस खान है। हेड कोच मिसबाउल हक साहब हैं और इनके होते हुए जनाब हमारी जो टीम को लीड कर रहे हैं बाबर आजम साहब, वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टेस्ट, वनडे और T20 किसी भी फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। और अब उनके ऊपर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चिपकती जा रही है, सवालात उठाती जा रही है, बात होती जा रही है कि बाबर आजम फिनिशर नहीं है। और एक बार फिर ICC के इवेंट से पहले हम बात करने लगे हैं कि इसको लेकर आ जाओ, उसको लेकर आ जाओ, वो पुराना खिलाड़ी इस टीम के लिए कारआमद साबित रहेगा। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे और एहसान मानी को वो लेकर आए थे और कह रहे थे कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट का उनके पास बड़ा वसी तजुर्बा है। और एहसान मानी साहब जो हैं उन्होंने इंग्लैंड से वसीम खान को पहले मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से बोर्ड के साथ मुंसलिक किया, अब चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बोर्ड के साथ वो मुंसलिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जिसको समीउल हसन बरनी साहब चला रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम के हवाले से मीडिया को बाखबर रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ही बताया कि जी इस वक्त कौन कौन से बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं। फिर एक बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें जनाब, यहाँ पर जब हर चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है, जो माजी में होता रहा है। माजी में तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी चेंज होते रहे, एक सीरीज़ की नाकामी पर कप्तान तब्दील होते रहे, खिलाड़ियों का करियर ख़त्म होता रहे, तो फिर यहाँ पर कैसे हो सकता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ICC इवेंट आने से पहले एक बार फिर पुराने खिलाड़ियों के हवाले से जो है वो बाज़गश्त होने लगी है। ख़ास तौर पर शुएब मलिक साहब जो हैं उनका नाम एक बार फिर गर्दिश कर रहा है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि कोविड के जो इस वक्त नाजुक सूरत हाल पड़ोसी मुल्क भारत में, अगरचे वहाँ पर IPL का मेला जो है वो लगा हुआ है, क्या इस साल के आखिर में वहाँ पर ICC वर्ल्ड कप T20 मुनक्किद हो सकेगा या नहीं। खैर उसको छोड़ देते हैं और इस वक्त जो कि करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार फिर शुएब मलिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गए हैं और कुछ घंटे पहले जो उन्होंने टीम पाकिस्तान की हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त के ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जनाब टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जी अपनी मर्ज़ी से फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कप्तान को आप लिफ्ट नहीं करा रहे।
अब मेरे बात समझ नहीं आ रही कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उस क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली ये कहा है, जब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो 15 मुंतखब करेंगे और 11 का इंतखाब जो है और वो जनाब बाबर आजम के हाथों में होगा। वो डेफिनेटली मशावरत कर सकते हैं हेड कोच मिसबाह उल हक से, लेकिन जब इस बात में बहुत ज़्यादा सवालात उठने लगे थे तो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह उल हक ने कहा था कि ये क्या बातें कर रहे हैं आप, किसने क्या दिया आपसे, ये तो मैं ही फैसला करूंगा और मैं बाबर आजम के साथ मिलकर फैसला करूंगा। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं फैसला करूंगा, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब शुएब मलिक साहब कह रहे हैं कि जी कप्तान को जो है आपने साइड में लगाया हुआ है। कौन से कप्तान को साइड में लगाया हुआ है भाई? यहाँ पर बात शुएब मलिक साहब ने बहुत जल्दी जनाब या ये कह लें कि टाइम के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। आप जाकर देख सकते हैं शुएब मलिक का ट्वीट, जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और शुएब मलिक और आमिर यूं हैं, बिल्कुल आप उनको कह सकते हैं एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और शुएब मलिक जो है वो 2010 में इंग्लैंड के उस दौरे पर भी मौजूद थे और वनडे और T20 से पहले वो अमेरिका चले गए थे। टेस्ट सीरीज़ के बाद जब आमिर सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जो है वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में धर लिए गए थे। अब मामला ये है कि अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले आमिर ने कहा था कि जी मुझ पर बड़ी बातें करते हैं, मैं तो क्रिकेट छोड़ चुका हूँ, मैं तो अपना वर्कलोड अपने तौर पर मैनेज कर रहा था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकार न्यूज़ साहब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह उल हक साहब जो है वो मेरे को लेकर जो है वो जनाब रोने लग जाते हैं और मैं इनके होते हुए जो नहीं आऊँगा। अब अचानक वो कहते हैं ना कि हल्का सा दबाव पड़ा, हल्का सा डेंट पड़ा और सब ने जो है वो अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। तो शुएब मलिक साहब का ये जो ट्वीट है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब इसके तो कुछ और ही अगराज़ व मकासद मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शुएब मलिक साहब के हवाले से कुछ दिन पहले जब हमारी टीम हमारी बैटिंग लड़खड़ा रही थी, घिसट कर जो है वो रन्स कर रही थी जनूबी अफ्रीका के अंदर, तो जनूबी अफ्रीका से जब हम T20 सीरीज़ जीते तो शाहिद खान आफरीदी बूम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि इस टीम को शुएब मलिक की ज़रूरत है, आपको कंसिडर करना चाहिए शुएब मलिक को। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मिसबाह उल हक साहब से सवाल हुआ कि जी व्हाट अबाउट शुएब मलिक, तो उन्होंने कहा जी देखें ये तो फैसला मोहम्मद वसीम साहब ने करना है कि वो शुएब मलिक को लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन की जिम्मेदारी तो अब मेरे पास है नहीं। तो शुएब मलिक का केस तो सीधा हो रहा था, तो अचानक शुएब मलिक ने आकर जो है वो ये डेंट दिया है और उन्होंने जनाब अचानक एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और शुएब मलिक साहब तो कराची में बैठे हुए हैं, टीम हरारे में मौजूद है। शुएब मलिक साहब को कैसे पता चल गया भाई कि बाबर आजम जो है वो बिल्कुल निहत्ते हैं, बाबर आजम जो हैं वो बिल्कुल कप्तानी में बेबस दिखाई दे रहे हैं, सारे फैसले तो ड्रेसिंग रूम से हो रहे हैं। सबके साथ कनेक्शन है, सबके साथ मिले हुए हैं और कौन कहाँ से बात करता है अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन शुएब मलिक साहब की ये जो ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है उसकी, और इसलिए उस ट्वीट की रेलेवेंस है कि मुझे लग रहा है कि जनाब मिसबाह उल हक साहब को जिस तरह क्रिकेट कमेटी ने आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद बुलाया था और जब हम जनूबी अफ्रीका में जीते तो फिर जनाब क्रिकेट कमेटी से सवाल होने लगे, कहाँ है भाई क्रिकेट कमेटी, किधर है क्रिकेट कमेटी, और किधर क्रिकेट कमेटी जो है हार के ऊपर ही सवाल करती है। तो उन्होंने कहा नहीं ये किसने क्या दिया आपने, सलीम यूसुफ साहब ने कहा कि हम जी बुलाएंगे, उनको प्रेस करेंगे, उनकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनकी अच्छी बातों पर उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी खामियों पर उनके साथ बात करेंगे। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जी मुश्किल मैच होगा कल का, और जिम्बाब्वे के साथ तीसरा T20, अगरचे उसमें हसन अली भी खेलेंगे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, और ये दोनों लोग थे वो पहले T20 में नहीं खेले थे, दूसरे में भी नहीं खेले थे, एंड होपफुली मेरा ख्याल है कि शर्जील जो हैं वो भी शायद टीम में वापस आ जाएं। तो पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रही है और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन तीसरा मैच इतना आसान होगा नहीं क्योंकि ये जिम्बाब्वे की टीम है, ये जनूबी अफ्रीका की टीम नहीं है जो कोटे के ऊपर बन रही है। तो जिम्बाब्वे के जो भी खिलाड़ी हैं वो अपने तौर पर जो है वो फुल ट्राई कर रहे हैं और उनका हौसला बहुत ज़्यादा होगा इस वक्त, आसमान की हदों को उनका हौसला छू रहा होगा, क्योंकि जी वो 120 से पहले आपको पवेलियन लौटा चुके हैं, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट और मुश्किल में डाल सकते हैं वो आपकी टीम को। और अगर खुदा न खास्ता तीसरे मैच का फैसला 19-20 हुआ तो फिर मिसबाह उल हक की कश्ती में जो सुराख हुए ना, इस बार मुझे नहीं लगता कि मिसबाह उल हक साहब उसको बंद करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कयास आराइयाँ हो रही हैं कि जी मिसबाह उल हक को हटाने में किसका फ़ायदा है, मिसबाह उल हक को फारिग करने में किसका फ़ायदा है, कौन टेक ओवर करना चाहता है। बाबर आजम तो इस वक्त मौजूद है, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, तो बाबर आजम को क्या जल्दी है। तो बहरहाल कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है
और आहिस्ता आहिस्ता इन बातों का खुलासा हो जाएगा। अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप से पहले जो है इंज़मामुल हक साहब थे चीफ सेलेक्टर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं थे, और मानी साहब जो थे वो खामोश रहे थे और ज़बरदस्ती आराम कराया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ यूएई में खेले जाने वाली वनडे और T20 सीरीज़ में इंज़मामुल हक साहब ने। और वहाँ पर शोएब मलिक भी कप्तान थे, वहाँ पर इमाद वसीम ने भी एक मैच में कप्तानी की थी, वहाँ पर अब्बास को डेब्यू कराया गया था, वहाँ शान मसूद ने डेब्यू किया था। वर्ल्ड कप से पहले आपने अपने कप्तान को बाहर बिठा दिया। वो कप्तान जो वर्ल्ड कप में कप्तानी करने जा रहा है वो कह रहा है जी मैं टीम के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आपने उसको घर बिठा दिया। इंज़मामुल हक साहब ने शोएब मलिक को कप्तान बना दिया, शोएब मलिक का ना बल्ला चला, शोएब मलिक की ना कप्तानी चली, और शोएब मलिक किस तरह आउट ऑफ फॉर्म नजर आए वर्ल्ड कप में, पूरे मैच भी नहीं खेले, उनको वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो बाहर बिठा दिया गया। तो अब शोएब मलिक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे, मिसबाउल हक के होते हुए शोएब मलिक की टीम में वापसी तो नहीं होती, आमिर की भी टीम में वापसी नहीं होगी। और आमिर की तो वापसी के ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि जी आमिर अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर थे, लेकिन ना तो इस वक्त उनकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, हमको नए बॉलर की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आमिर, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि आमिर को टीम में आना चाहिए। शोएब मलिक की जहाँ तक बात है, अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में जून में मुनक्किद हो जाते हैं तो वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि शोएब मलिक क्या कर सकते हैं। एशियन कंडीशन में तो वो अच्छा खेलने के लिए रखते हैं, बट पता चल जाएगा कि शोएब मलिक कितने पानी में। जहाँ तक बात रही टीम में तब्दीलियों के हवाले से, वो हवा तो चल पड़ी है, ये मैं आपको बता दूँ। और अभी हम T20 में हारे, टेस्ट मैच भी इतने आसान होंगे नहीं, और बाबर आजम की कप्तानी भी जो है वो भंवर में फंसती जा रही है, क्योंकि बाबर आजम जब खुद फिनिश नहीं करेंगे, बाबर आजम जब खुद मैच को लेकर जो है एंड नहीं करेंगे, तो उनकी कप्तानी पर तो सवाल उठेंगे। और ऑन द अदर साइड जो लोग बात कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद हफीज़ का बल्ला खामोश हो गया है, मोहम्मद हफीज़ जो है वो रन्स नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ ने ये कर दिया, मोहम्मद हफीज़ ने वो कर दिया, निकाल दें भाई मोहम्मद हफीज़ को बाहर, कोई चचा का बेटा थोड़ी है मोहम्मद हफीज़ किसी के। मोहम्मद हफीज़ को आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में किया ना, उनके साथ कमाल आपने किया, आपने चंद घंटे के जो बायो सिक्योर बबल की उनके पाँव में बेड़ियाँ डाली, उनको आपने लटका दिया। तो मोहम्मद हफीज़ भी जनाब सर पर कफन बार कर खेल रहे हैं, और मोहम्मद हफीज़ जो हैं अब उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि जी आप उनको टीम से निकाल देते हैं, आप उनको टीम में रखते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जहां जब उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। आप उनसे गेंद करवाते हैं तो वो 100% देते हैं। अगर फर्स्ट मैच में वो 4 ओवर में 21 रन देकर एक आउट नहीं करते तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम मैच हार जाते, लेकिन मैच फंस गया था। वहाँ पर उस्मान कादिर और नवाज़ के होते हुए आपको शोएब मलिक की याद आ गई। आपने सेकंड मैच में शोएब मलिक की बजाय आपने दानिश अजीज़ से आपने बॉलिंग करवाई, उस्मान कादिर से, उन्होंने 50 से ज़्यादा रन दे दिए उस पिच के ऊपर, जहाँ पर एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कीमती था, और वहाँ पर आप भूल गए, आप को ख्वाब में भी याद नहीं आया मोहम्मद हफीज़। तो ये आपने जनाब एक बहुत बड़ी कोताही की है, और ये मेरी बात याद रखिएगा कि मुस्तकबिल में बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहेंगे अगर वो इसी तरह चलते रहे। आप भले से मिसबाउल हक को हटा दें, मिसबाउल हक के तो हम पहले भी हक में नहीं थे, आप उनको गलत तरीके से लेकर आए, उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, उन्होंने लेवल 3 नहीं किया, आपने उनको कोच भी बना दिया, उनको बैटिंग कोच भी बना दिया, उनको चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, ऑल इन ऑल आपने उनको बना दिया। और जब वो बनी गाला गए जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, तो अब ये किसी को कहने की, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ मोहम्मद हफीज़ के साथ, क्या हुआ अजहर अली के साथ, क्या हुआ मिसबाउल हक के साथ, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप मजाक बनाएंगे तो फिर आपका मजाक बनेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और मिसबाउल हक ही कहते हैं कि ये क्रिकेट जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये 10 दिन अगर आपको हंसाती है ना तो 90 दिन आपको रुलाती है। और अब तो माशाल्लाह आप भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपकी उंगलियों पर भी ऐसे बहुत सारे मैचेस होंगे, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जिनको आपने आंसुओं से रोते हुए जाते देखा है। मैंने तो देखा है जनाब लेजेंड इंज़मामुल हक साहब को जमैका में आखिरी वनडे इंटरनेशनल में आंसुओं से रोते हुए मैंने उनको देखा है, किस तरह वो रोते हुए जा रहे थे। और हालांकि पाकिस्तान वो मैच जीत गया था जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, लेकिन आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच जो था ना वो गले में आ गया था, और पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप के
पहले राउंड से बाहर हो गई थी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जी उस वर्ल्ड कप में तो भारत की टीम में सचिन भी थे, धोनी भी थे, द्रविड़ भी थे, श्रीनाथ भी थे, उनके पास जो है हरभजन भी थे, उनके पास सौरव गंगोली भी थे, उनकी टीम भी हो गई थी पहले राउंड से बाहर। भाई उनकी टीम उनके घर में, हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं। आप दिलचस्पी रखते हैं हमारी टीम के अंदर, आप दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान टीम की जीत में, आप दिलचस्पी रखते हैं, आप मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से। तो जो अंदर की बात है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और सोशल मीडिया पर शोएब मलिक का एक्टिव होना और अचानक शोएब मलिक जो बहुत मोहतात अंदाज में चलते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, उन्होंने ये बहुत कुछ लिख दिया है कि जनाब आप अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, कप्तान बाबर आजम बेबस हैं। तो अब शोएब मलिक आए टीम में तो ये जो टीम है ना, ये ऐसी भी नहीं रहेगी। और शोएब मलिक को अब इस टीम में नहीं आना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि शोएब मलिक के आने से टीम को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। पहले हम लोग डब्बा बजाते थे उमर अकमल का, अहमद शहजाद का, और जब कोई मैच हारते थे, जब कोई सीरीज़ हारते थे, उनकी ऐसी तैसी कर देते थे। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन टीम के लिए खेल रहा है, कौन टीम के लिए नहीं खेल रहा। आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा, आपकी आरा का मुंतज़र रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।